गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? तर चला आज स्टार्ट करूया लेसन नंबर 5. कोणता लेसन आहे? सुगरणीचे घरटे. पहा हे चित्र. ह्या पक्षीला काय म्हणतात? सुगरणी. काय म्हणतात? ह्या पक्षीचं नाव आहे सुगरणी. याचे घरटे कशा असतात त्याचा माहिती या पाठात दिलेली आहे. बघा याचा घर कशा आहे, कशा बनवतात, कशा दिसतात हे याचा वर्णन या पाठात केलेला आहे. आता आम्ही ते वाचूया आणि त्याचा कळूया काय आहे ते. तर बघा मुलांनो, शाळेच्या परिसरात असलेल्या निंब्याच्या झाडावर सुगर्ण पक्षी घरटे बांधत होता. क्या कर रहे थे बच्चे? जो उनका शाळेचा परिसरात यानी स्कूल का जो ग्राउंड होता है वहाँ पे एक नींबू का पेड़ था जिस पर सुगर्ण पक्षी घरटे बांधत होते, मतलब वो अपना घर बांध रहे थे. अतुल, नयना, जॉन व सिमरन रोज तिथे थोडा वेळी थांबायचे. देखो अब इसमें क्या दिया है कि अतुल, नैना, जॉन, सिमरन रोज तिथे थोड़ा वेड़ी, रोज वो लोग थोड़े टाइम वहाँ रुकते थे और उनका घर कैसे बांधते वो देखते थे, यानी सर्च निरीक्षण करते थे. सुगर्ण पक्षी कसे घरटे बांधतो याचे निरीक्षण करायचे. निरीक्षण करणे म्हणजे अवलोकन करणे, ऑब्झर्वेशन करते थे वो लोग वहाँ पर खड़े होके. त्याचा हालचाली त्यांचे मन मोहून टाकण्याचा. वो जब भी उनको देखते थे, उनका हालचाल हलने मतलब मूवमेंट देखते थे कि वो लोग कैसे कर रहे, भाग रहे, बना रहे, तो उनका मन एकदम मोहित हो जाता था कि मतलब कितने कैसे इतना सुंदर वो लोग बना लेते. कुठे घाई नाही, गडबड नाही, सगळे कसे नियोजनबद्ध. मतलब कोई जल्दी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई एकदम नियोजनबद्ध, एकदम बोलते हैं ना एकदम नियोजन से वो लोग नियोजनबद्ध मतलब आखिर वरे खीव प्लैंड, एकदम प्लानिंग के साथ वो लोग किस तरीके से घर बना रहे वो देख करके उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता था. असे नैना नेहमी म्हणायची. तिला त्याचा कामातला सफाईदारपणा, नीटनेटकेपणा आवडल्याच. उसे उनका जो काम करने की एकदम सफाई बोलते हैं, एकदम सफाई से काम करना, एकदम नीट मतलब एकदम साफ सुथरा सफाई से काम करना, ये नैना को बहुत पसंद आया. जॉनला त्याची चिकाटी तर अतुलला त्याची कष्टाळू वृत्ती भावून यायची. जॉन जो था उसको उसकी चिकाटी मतलब अथक परिश्रम, बहुत कठिन परिश्रम मेहनत जो वो लोग कर रहे थे, चिकाटी मतलब परिश्रम करना जो कर रहे थे वो लोग, वो उसको जॉन को बहुत पसंद आया. और अतुल को कष्टारू वृत्ति भावली. अतुल को क्या पसंद आया? कष्ट, जो इतना मेहनत कष्ट कर रहे हैं वो लोग, ये उसे पसंद आया कि मतलब जगह जगह से अपने चोट से उनको ना मतलब उनके हाथ पैर हमारे जैसे नहीं है, अपने मुंह से इतना सुंदर कैसे बना लेते, ऊपर से जगह जगह से उठा के लाना, इतना मेहनत करना एक घर बनाने के लिए. सिमरनला वाटायचे किती मेहनती आहे हा पक्षी, आपल्याला सुगरणीसाठी व पिल्लांसाठी एवढे सुरेख घरटे बांधतो, त्यासाठी अपार मेहनत घेतो. खरंच खूपच जबाबदार व कुटुंबव्यस्त पक्षी आहे हा. वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए कितना सुंदर घर ये जो बांधते हैं, मतलब सच में ये लोग कुटुंब यानी मिलकर रहने वाले, प्यार से और जिम्मेदारी वाले पक्षी हैं ये लोग. इनसे मतलब हमें कुछ सीखना चाहिए. मुले घरटे पाहत असताना गुरुजी तिथे आले. जब बच्चे चारों खड़े होकर उस पक्षी के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे उनके शिक्षक आए. गुरुजींनी मुलांना विचारले, काय रे मुलांनो, काय पाहत आहात? आते ना टीचर्स तो पूछते ना, क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या देख रहे हो? मुलांनी घरट्याकडे बोट दाखवले. अनु म्हणाली. बोट दाखवले मतलब घर के, उन्होंने पक्षी के घर के यहाँ उंगली दिखाते हुए कहा, गुरुजी पहा ना, सुगर्ण पक्षी किती छान घरटे बांधले आहे. कहती है गुरुजी देखिए ना, पक्षी ने कितना सुंदर घर बांधा है. गुरुजींनी घरट्याकडे पाहिले. ते मुलांना म्हणाले, मुलांनो, सुगर्ण पक्षी नीटनेटके आणि मजबूत घरटे बांधतो.
मतलब साफ सुथरा और बहुत ही मजबूत घर ये बांधते हैं, ऐसा शिक्षक ने उन्हें कहा. गवताचा बारीक पण चिवट काड्या गोळा करतो आणि आपल्या चोचीने सुबक व भारी घरटे विणतो. मतलब पक्षी शिक्षक ने उन्हें और जानकारी दी. क्या गवतचा बारीक पण, घास जो होता है ना बच्चों, हरे घास वगैरह उगते हैं जो, मतलब वो अपने चोंच से घास वगैरह लेकर के आती हैं. चिवट काड्या मतलब बारीक सख्त जो काड्या सिक्की टाइप होते हैं ना, लकड़ी के बारीक बारीक मजबूत लकड़ियाँ, बारीक बारीक कण, वो लोग इकट्ठा करते हैं और अपने चोंच से सुबक व भारी घरटे विणते यानी बुनते हैं. सुबक मतलब टिकून राहणारे, एकदम टिकाऊ घर वो बनाते हैं, मजबूत भी. नक्षीदार वीण पाहून या पक्ष्याला सुगर्ण असे म्हणतात. इनका जो नक्शीदार, इतना सुंदर जो नक्शे टाइप घर बनाया है, यही देखकर लोग इसका नाम सुगर्ण पक्षी है. अशी सुबक आकाराची सुरखे घरटी तो बांधत असतो. सुगरण्यामादी त्याचे निरीक्षण करते. राहण्यास योग्य व मजबूत असेल असा घरात रहने ती पसंद करते. मतलब जो पक्षी लोग घर बांधते हैं और फिर जो पक्षी को अंडा देना होता है, सुगरने पक्षी को, वो घर मजबूत है कि नहीं वो देखती है पहले, उसके बाद वहाँ अंडे देती है. निंबू बाभळीच्या झाडावर फांदीला हे घरटे झोक्यासारखे टांगलेले असते. नींबू का पेड़ और बबूल बाभळीचा मतलब बच्चों जो बबूल का पेड़ होता है ना, उस पर ये झाड़ाचा फांदीला है घरटे, झाड़ का जो तना होता है उस पर ये लटकता हुआ अपना घोंसला बनाती हैं. वादळतही हे घरटे साबुक रहते. तूफान भी अगर वादळतही यानी तूफान भी अगर आए तो ये घर जो है वो टिकाऊ, साबुक यानी टिकाऊ रहता है, ये टूटता विटता नहीं है, इतना मजबूत ये घर बांधते हैं. त्याचा घरट्याची सर कोणत्याही इतर पक्ष्यांचा घरट्याला येत नाही. उनका जो घर है वो और किसी पक्षी उसके अंदर नहीं जा सकते, मतलब उनके लायक नहीं, ये अपने हिसाब से अपना घर बनाती है. गुरुजींनी सुगर्ण पक्ष्यांचा वाखाणणी केली, तारीफ किया सुगर्ण पक्षी का शिक्षक ने. बयाच दिवसांनी पुन्हा मुले निव्याच्या झाडाजवळ आली. बहुत दिनों बाद फिर से बच्चे नींबू के झाड़ के नीचे आहे. पाहताच तर काय सुगर्ण पक्षाचे घरटे बांधून पूर्ण झाले होते. थोड़े दिन बाद जब वो आए तो देखा उन्होंने सुगर्ण पक्षी जो घर बना रहे थे वो पूरा बनकर तैयार हो गया था. झाडाच्या फांदीवर बसून घरट्याचे निरीक्षण करणारी सुगर्ण त्या राहायला आली होती. सुगर्ण पक्षी जो घरटा बांध के रेडी हो गया था, फिर सुगर्ण पक्षी ने निरीक्षण करके उसमें रहने के लिए शिफ्ट हो गई, वो रहने आ गई थी. अगर वो मजबूत टिकाऊ होगा तो वो रहना स्टार्ट कर देती है. नैना म्हणाली, सुगर्ण पक्षी किती आकारबद्ध घरटे बांधतो, तेही चोचीनी. मतलब नैना कहती है कि ये लोग कितना सुंदर और आकार देखो एकदम परफेक्ट है उसका, ऐसा बनाते हैं. और वो भी उनके पास हाथ नहीं है, अपने चोंच से. सोचो हमको मुंह से कोई बोल दे एक अक्षर लिखने तो हम लिख नहीं पाएंगे अगर हमारे पास हाथ ना हो तो. वो बिना हाथ के इतना सुंदर आकार वाला कैसे बना दिए. अभी हमको मुंह से पेंसिल लेके कोई बोल दे ये पेंसिल से बनाने, तो भी हम नहीं बना पाएंगे. तो सोचो वो कितनी मेहनती है वो पक्षी, और कितनी कलाकार भी हैं. कला है ना उन पक्षियों के अंदर. आपल्याला असे घरटे तयार करता येईल का. किती कसबी विणकर आहे हा पक्षी. कितना मेहनती, कसबा, कौशल्य यानी स्किल है उसके अंदर. कौशल्य यानी कसबी यानी बच्चों कौशल्य, स्किल है उनके अंदर ये बनाने का. क्या हम बना पाएंगे ऐसा नैना विचार करती है, सब लोगों से वहाँ आके बातें करती है. तो बच्चों ये आपका लेसन है सुगर्ण पक्षी के बारे में. इसमें इन्फॉर्मेशन यही दी हुई थी, कैसे वो घर बनाते हैं, कैसे रहते हैं, कितना सुंदर बनाते हैं, कैसा मजबूत होता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं. इस लेसन के नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये शब्दार्थ आप लोगों को करने हैं, क्लास वर्क में लिखना है. इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स है जो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ. तो देखो बच्चों, आप लोगों को पेज नंबर 10 पर एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके आंसर्स मैं करा रही हूँ. इसके PDF भी भेजूंगी आप लोगों को. अभी फर्स्ट क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक 1 लिहायचा आहे आणि शब्दांचे उत्तरे लिहा. फर्स्ट काय आहे, सुगर्ण पक्षी घरटे कशापासून बनवतो. किससे वो अपना घर बनाते हैं, बताया था ना मैंने,
गवताचा बारीक आणि चिवट काड्या, मजबूत काडी और घास से। सुगर्ण पक्षी घरटे कुठे बांधतो? ये सुगर्ण पक्षी घर कहाँ बांधते? 2 झाड शिक्षक ने बताया था ना, नींबू आणि बाभळीच्या झाडावर, बाबुल के झाड पर। थर्ड, सुगर्ण पक्षियाचा महत्वाचा गुण कोणता? कष्टाळू वृत्ति, मतलब इनका सबसे मेन गुण कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण? कष्टाळू वृत्ति, यानी कष्ट करना इनका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो प्रश्न क्रमांक 2 आहे, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा, 1-2 वाक्यात लिहायचं आहे। फर्स्ट आहे, सुगर्ण पक्षी सुबक वीण कशाने घालतो? सुगर्ण पक्षी जो है वो सुबक वीण कैसे बनाता है? वो सुगर्ण पक्षी आपल्या चोचानी सुबक वीण घालतो। वो कैसे बीनता है? जैसे बोलते हैं ना कि हम हाथ से, हमारी मम्मी स्वेटर वगैरह बनाती है, बुनती है ना, उसे वीण तो उसे ही कहते हैं। तो ये किससे करता है? ये अपनी चोच से बीनता है। सेकंड, सुगर्ण पक्ष्याचे हे घरटे वादळात साबूक का राहते? ये तूफान के टाइम भी मजबूत क्यों रहते हैं? क्योंकि सुगर्ण पक्ष्याचे घरटे अतिशय मजबूत असते, ते झाडाचा फांदीला झोक्यासारखे टांगलेले असते, त्यामुळे वादळीता ते साबूक रहते। ये क्या होता है? बहुत ही मजबूत होता है और फांदी जैसा लटकता रहता है, इसके लिए ये टूटता नहीं है, बहुत ही मजबूत होता है तूफान में भी। थर्ड है, नैना सुगर्ण पक्ष्याबद्दल काय म्हणाली? नैना सुगर्ण पक्षीबद्दल म्हणाली की कुठे घाई नाही, गडबड नाही, सगळे कसे नियोजनबद्ध आहे। नैना ने सुगर्ण पक्षी के बारे में क्या कहा कि कुछ घाई नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, कितना नियोजनबद्ध प्लानिंग के साथ ये लोग बनाते हैं। फोर्थ है, सुगर्ण पक्षी कुटुंब वयस्क कसा ते लिहा। ये कुटुंब वयस्क कैसे, परिवार टाइप कैसे रहते हैं, कैसे हम बता सकते हैं उनके गुण से ना। सुगर्ण पक्षी आपल्या सुगरणीसाठी व पिल्ल्यांसाठी सुरखे घर बांधतो। जो सुगर्ण पक्षी होता है, मतलब ये क्या है ना, जो पक्षी में जो नर होता है, जो आदमी जैसे बोल सकते हैं, पुरुष पक्षी जो होता है वो ये घर बांधता है। किसके लिए? अपनी सुगरणी यानी अपनी पक्षिनी के लिए और अपने पिल्लों, अपने बच्चों के लिए ये वो लोग बांधते हैं। और उसमें उनकी वाइफ जो होती है वो आकर के बच्चे डालती है, उसको रहने के लिए मजबूत लगता है, तब वो उसमें बच्चे देती है। तो ये सुगर्ण पक्षी है जो अपने परिवार के लिए ये इतना कष्ट करके बनाते हैं, त्यासाठी आपला अपार मेहनत करतो, म्हणून तो कुटुंबव्यस्क आहे। वो अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए इतना मदद करता है, मेहनत करता है, इसके लिए वो कुटुंबव्यस्क उसे कहा गया है। फिफ्थ है, सुगर्ण पक्ष्याचा कसबी विणकर का म्हणले आहे? कसबी विणकर क्यों कहा गया है? सुगर्ण पक्षी चोचनी आकाराबद्ध व नक्षीदार वीण घालतो, घर बांधतो, म्हणून त्याला कसबी विणकर म्हटला गेला आहे। कसबी विणकर क्यों उसे बोला गया है? कसबी मतलब क्या कहा मैंने? स्किल, मतलब कौशल्य है ये पक्षी। क्यों? क्योंकि वो अपने चोच से एकदम आकार और नक्शे में परफेक्ट घर बांधता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, देखो आप लोगों के वाक्य प्रकारे व त्याचा अर्थ सांगा। मतलब एक गट में क्या दिया हुआ है, शब्द दिए हैं, दूसरे में उसका अर्थ दिया गया है, तो राइट वाला उसके आंसर के सामने लिखना है। तो फर्स्ट क्या है? साबुत राहणे, तो साबुत राहणे का आएगा अ, टिकून राहणे। फिर नेक्स्ट है वाखाणने, वाखाणने का आएगा स्तुती करणे। फिर थर्ड है सर येणे म्हणजे बरोबरी करणे। ओके, तो ये इसका आंसर ऐसे लिखना है। फिर दिया है खालील शब्दांचा वाक्यांश उपयोग करा। अब मैंने आप लोगों को वर्ड्स के मीनिंग तो बताए हैं, अब ज़रूरी नहीं है मैं जो बताऊँ वही वाक्य लिखना है, आपको खुद से ये जो सुबह, कसब, चिकाटी, मजबूत जो शब्द है इसके वाक्य में प्रयोग करना है। चलो उदाहरण के लिए मैं बता देती हूँ। जैसे सुबह का हम कर सकते हैं, रमानी सुबह रांगोळी काढली। तो रमा ने कैसे सुबह यानी सुंदर रंगोली निकाली। कसब, कुम्हार कसबीने माठ घड़वितो, जो कुम्हार होते हैं, मिट्टी का बर्तन जो बनाते हैं वो कसब का मीनिंग क्या कहा मैंने? एकदम कौशल्य होता है ना उनके अंदर, एकदम कौशल्यपूर्ण, एकदम कौशल से वो लोग चक्के पर अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े घड़े, गिलास, मिट्टी, बर्तन
अलग अलग प्रकार के बनाते हैं, तो वो भी क्या है, कुंभार भी है. कसिबने माठ घडवते. चिकाटी, विद्यार्थी चिकाटीने अभ्यास करतात. कशा करतात? चिकाटी म्हणजे अथक परिश्रम करणे. तर काय करणार? विद्यार्थी चिकाटीने अभ्यास करतात, मतलब विद्यार्थी स्टूडेंट्स बहुत ही मेहनत अथक परिश्रम करके अभ्यास करते हैं. फोर्थ है मजबूत दोरखंड मजबूत असतो. मजबूत मतलब दोरखंड. अभी मजबूत पे दूसरे भी सेंटेंस आप लोग बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. जैसे माझे दार खूब मजबूत आहे, ये भी बना सकते हो. अपने से सेंटेंस बनाना सीखो. वर्ड्स अगर एग्जाम में आएंगे तो उसके सेंटेंस बनाना सिंपल है, बना सकते हो आप लोग. मीनिंग खाली पता होना चाहिए वर्ड का. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हाला या पाठातून काय शिकायला मिळाले ते लिहा. काय शिकायला मिळाले बच्चों? फर्स्ट, कष्टाने व चिकाटीने आपण कोणत्याही कामास यश मिळवू शकतो. यानी कष्ट करके, मेहनत करके, परिश्रम करके हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, यश प्राप्त कर सकते हैं. नीटनेटपणे आपले काम सुबक होते. हम साफ सफाई से, प्लानिंग से करेंगे तो हमारा काम सफल होता है. हमें ये लेसन से, ये पक्षी से हमें सीख मिलती है. तुम्ही सुगर्ण पक्ष्याचे घरटे पाहिले आहे का? त्याचा आकार तुम्हाला कसा वाटला त्याचं वर्णन करा. क्या तुमने कभी देखा है उसका घर और कैसा है, उसका वर्णन तुम खुद भी, आप लोगों को खुद से करना है. मैं बताती हूँ फिर भी. होय, जैसे देखा है तो होय, माळ रानात निंब्याच्या बाभळीच्या झाडाला लटकलेला सुगर्ण पक्ष्याचे घरटे पाहिले आहेत. मला त्याचा आकार खेळण्याच्या पत्त्यांमधील स्पीकरसारख्या वाटला. मतलब उसको उसका आकार कैसा लगा? जैसे स्पीकर का आकार देखो वैसे ही दिखता है ना, स्पीकर डांस करते हैं जो हम, वैसा लगा. नक्षीदार विणकाम असलेला हे घरटे सुबक, मजबूत व वादळातही टिकणारे असते. बाया नावाचा पक्षी कसबीने हे घरटे तयार करतो म्हणून त्याला सुगर्ण म्हणतात. क्या ये पक्षी जो है वो इस प्रकार से घर बनाता है, इसलिए इसे सुगर्ण कहा जाता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, खाली काही, प्रश्न क्रमांक 7, खाली काही शब्द दिलेला आहे, त्यांपैकी सुगर्ण पक्ष्याला लागू होणारे शब्द शोधून आकृती पूर्ण करा. सुगर्ण, आता देखो इसमें इतने सारे शब्द दिए हैं, इसमें से हमने लेसन पढ़ा तो क्या क्या शब्द इनके लिए यूज़ हो सकता है सुगर्ण पक्षी के लिए, वो 6 एरो जो है ना, जैसे उसमें डाल सकते हैं हम. जैसे इसमें से देखो हम ले सकते हैं कष्टाड़ू शब्द, कष्ट करने वाला, मेहनत करने वाला है वो. नीटनेकटा, नीट यानी साफ सफाई से काम करता है. चिकाटी, मेहनत से, परिश्रम से. जवाबदार, जवाबदारी है फैमिली की उनके अंदर, तो ये 4 वर्ड्स हम इसमें डाल सकते हैं. फिर प्रश्न क्रमांक 8 है, सुगर्ण पक्ष्याप्रमाणे तुमच्या जर चिकाटी असेल तर कोणकोणत्या कामे तुम्ही चांगली करू शकते ते सांगा. अगर उसकी तरह आपको परिश्रम करना हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, परिश्रम करके क्या क्या चीज़ें और बना सकते हो आपके इच्छा के अनुसार, वो बताना है. जैसे चिकाटीमुळे होणारे कामे, यानी परिश्रम करके कौन कौन सा काम हो सकता है? भरतकाम, विणकाम, बुनना, चित्रकला, हस्तकला, अलंकार बनविणे, अलंकार म्हणजे आभूषण, हार, कान का, ये सब जो पहनते ये बनाना. गालीचा